अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मर्जान टेक। तो यह हमारा तीसरा लेक्चर है लारावेल के ऊपर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लारावेल एप्लीकेशन स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होता है। तो द एप्लीकेशन स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डर्स एंड फाइल्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। जो किसी प्रोजेक्ट में फोल्डर्स होते हैं और सब फोल्डर्स होती हैं, उसके बाद फाइलें होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो एप्लीकेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। वंस द प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड इन लारावेल, द एप्लीकेशन स्ट्रक्चर जनरेटेड। तो जब लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो खुद से जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हैं, उनके अंदर भी फोल्डर्स हैं, तो जिन्हें सब फोल्डर्स कहते हैं, और यहाँ पे कुछ फाइलें भी नज़र आ रही हैं। तो इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर भी एक कोर्स, जो शॉर्ट कोर्स है, वो बनाया हुआ है तकरीबन 16 मिनट का, कि विजुअल स्टूडियो कोड आखिर काम कैसे करता है, इस पे फाइलें कैसे बनती हैं, फोल्डर्स कैसे बनते हैं, इसका यूज़ कैसे करना है, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस क्या हैं, ये सारा मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो कोर्स करें तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके उस वीडियो का लिंक मिल सकता है, और आपको इस प्लेलिस्ट में भी आपको विजुअल स्टूडियो कोड की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास लारावेल प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जो मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था फर्स्ट ऐप के नाम से, जिसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है और पहला प्रोजेक्ट जो है वो कैसे बनाना है, ये मैंने पहले वीडियोज़ में बता रखा है। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। तो इसके बाद क्या करते हैं, इस यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन विथ कोड, ठीक है। आपने इस प्रोजेक्ट को यानी कि ओपन करना है। यहाँ पे आपको सारी फाइलें, फोल्डर्स जो हैं वो शो होंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ओपन विथ कोड। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने वो जो मैंने वीडियो बना रखी है विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि इस ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है, विजुअल स्टूडियो कोड की वीडियो में। तो यहाँ पे ओपन विद कोड करते हैं। तो जैसे आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो यहाँ पे इस तरह के फोल्डर्स जो आपको शो होंगे, ये आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर्स हैं जो आपको वहाँ पे भी शो हो रहे थे आपके सी ड्राइव में, या जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उनके अंदर सब फोल्डर्स हैं। हम सिर्फ चंद फ़ोल्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने हमारा काम उनसे हो जाएगा। बाकी जो काम है वो अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे जाएँगे तो वहाँ पे उनका काम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐप के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 5 फ़ोल्डर जो है वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये 2 है ना, एचटीटीपी एंड मॉडल्स, तो इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो एचटीटीपी के अंदर ही कंट्रोलर्स का एक फ़ोल्डर मिलेगा। इसके अंदर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है जो लारावेल हमें बना के दे रहा है। तो ये कंट्रोलर्स का जो है वो फ़ोल्डर है। कंट्रोलर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पुराने लेक्चर्स में। तो हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। कंट्रोलर्स के अंदर एमवीसी के बारे में, मॉडल व्यू कंट्रोलर, और इसके बाद है मिडलवेयर का जो फ़ोल्डर है वो मिडलवेयर हमारे यहाँ पे बनेंगे। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का यानी कि मेन बोन है ये दोनों फ़ोल्डर। और उसके बाद मॉडल्स हैं। मॉडल्स का फ़ोल्डर ही हमें ऐप के अंदर मिलेगा। यहाँ पे हमें एक डिफ़ॉल्ट बना के दे रहा है मॉडल, तो ये हमारे मॉडल्स का फ़ोल्डर होगा, यानी एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल हमारा ये आ गया, कंट्रोलर्स हमारे यहाँ पे आ गए, व्यू का फ़ोल्डर हम बाद में देखेंगे। इसके बाद इसको फ़ोल्डर को बंद कर लेते हैं। इसके बाद है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर वो वाला बूटस्ट्रैप नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये बूटस्ट्रैप है इसी ऐप को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। ये दूसरा बूटस्ट्रैप नहीं है जो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ कर रहे थे, वो वाला नहीं है। तो इसका भी अभी इतना यूज़ नहीं करना हमने। और उसके बाद कॉन्फ़िग है, तो इसका भी हमने यहाँ पे इतना जो है वो काम नहीं करना। इसके ऊपर भी कॉन्फ़िग फ़ोल्डर पे, तो इसको भी हम रहने देते हैं। इसके बाद है डेटाबेस। तो डेटाबेस का जो फ़ोल्डर है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद डेटाबेस के अंदर यहाँ पे एक माइग्रेशंस का है फ़ोल्डर। तो यहाँ पे माइग्रेशंस के अंदर हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ पे हम यहाँ से फिर अपने टेबल्स बनाएंगे डेटाबेस में।
जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीमा क्रिएट, यहाँ पे यूज़र टेबल है, उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो स्कीमाज हैं वो हमें बने बनाए मिल रहे हैं। तो अगर हम अपने कोई और टेबल बनाएंगे तो भी फिर हम यहाँ पे अपनी चेंजेस करेंगे, नेम वगैरह जो हमने रखना होगा वो हम उस हिसाब से फिर रखेंगे। तो ये माइग्रेशंस के अंदर हमारे टेबल्स वगैरह जो है वो हम बना सकते हैं और बनाते हैं। तो इसको भी हम बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक पब्लिक का फ़ोल्डर है। पब्लिक का फ़ोल्डर इम्पोर्टेंट है। पब्लिक के अंदर हमारा क्या होता है कि हमारे जो CSS की फाइल्स होती हैं, JS की फाइल्स होती हैं, वो यहाँ पे हम रखते होते हैं, ये पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर। उसके बाद है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का फ़ोल्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, इसमें व्यूज़ की हमारी फाइलें होती हैं। व्यूज़ यानी व्यूज़ क्या है, व्यूज़ वो है जो हमें यानी जो इंटरफेस हमें शो हो रहा होता है, यानी जहाँ पे हमारे इनपुट फील्ड हमें शो हो रहे होते हैं, सारा कुछ जो हमें शो हो रहा होता है वो हमारा क्या होता है, व्यू होता है। ठीक है, व्यू की फाइलें यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। जैसे welcome.play.php है, यहाँ पे हमारे वेलकम का जो पेज है वो यहाँ पे उसकी सारी कोडिंग है। ठीक है, उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की और भी व्यू की जो फाइलें वो बनाते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये रिसोर्सेज का काम भी हो गया। और इसके बाद है यहाँ पे राउट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें 4 फाइलें मिलती हैं। तो API.php, तो यहाँ पे APIs पे काम होता है। channels.php चैनल्स पे काम होता है यहाँ पे, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह पे। तो इसके बाद console.php, web.php। तो हमने अभी काम जो करना है वो web.php पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट में एक राउट्स जो है वो मिल रही है। ठीक है, स्लैश के नाम से। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, लेक्चर 4 में। तो यहाँ पे स्टोरेज का जो फ़ोल्डर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो फाइलें वगैरह होती हैं वो यहाँ पे सेव होती हैं। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो ये है कि .env की। .env फाइल में क्या होता है, .env में होता है कि हम यहाँ से जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा वो ये होगा, लारावेल है। इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम इसका है DB कनेक्शन का। ठीक है, MySQL DB है, होस्ट यही है। आपने यहाँ से अपना नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं डेटाबेस का। ठीक है, ये अब फर्स्ट ऐप जो है वो हमें डिफ़ॉल्ट बना के दे रहा है। ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा वो यहाँ पे हमें डेटाबेस के नाम में वो दे रहा है। यहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे है composer.json। तो यहाँ पे package.json की फाइलें हैं। तो फिलहाल हम इन पे इतना काम नहीं करेंगे। हमारा काम होगा राउट्स के साथ, रिसोर्सेज के साथ, पब्लिक फ़ोल्डर के साथ, और यहाँ पे ऐप फ़ोल्डर में हमारा ज़्यादा काम होगा, और डेटाबेस फ़ोल्डर में सबसे ज़्यादा काम होगा। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को पहले रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 डॉट्स पे जाएंगे। 3 डॉट्स में जाने के बाद यहाँ पे टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पे भी आपको टर्मिनल का एक ऑप्शन मिल सकता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल का खुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 डॉट्स आ रहे हैं, और इसके बाद न्यू टर्मिनल पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक और विंडो जो है वो आ रही है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। जैसे मैंने PHP आर्टिसन सर्व लिखा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब यहाँ पे रन हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें ये कमांड जो है वो अपने टर्मिनल में लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, Ctrl+ क्लिक करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने Ctrl+ क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन होके आ गया। ये हमारा welcome.blade.php की जो फाइल है वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत डायरेक्टरी की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राउटिंग के बारे में। तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा लेक्चर होगा, तो उसको आपने ज़रूर देख लेना है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।